2014 में जब मैं कॉलेज में था तो हमारे एक रिश्तेदार जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने मेरे पापा को बिटकॉइन लेने के लिए कहा था, लेकिन मेरे पापा ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और अब 2022 में जब इंडिया में बिटकॉइन के चर्चे होने लगे हैं तब जाकर क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में जब इसकी इतनी बातें हो रही है तो चलिए जानते हैं आखिर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन है क्या और लोग क्यों इसे फ्यूचर समझ रहे हैं। क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल भी है और मुझे क्यों लगता है कि आने वाले समय में ये और भी आगे जाने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई बिटकॉइन से, जिसे 2009 में एनोनिमस डेवलपर ने मनी की जगह यूज करने के लिए बनाया था। अब ये क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है ब्लॉकचेन पर। चलिए इसको एक बड़े ही आसान से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आकाश ने अनुज को 10,000 रुपए उधार दे दिए और कहा कि तुम ये पैसे मुझे 2 साल के अंदर लौटा देना। अब 2 साल बाद अनुज सिर्फ 5,000 ही लौटा पाता है। अब इस चीज को आकाश ने कंप्यूटर में एक डॉक्यूमेंट में लिख कर रखा है। अब इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। अब ये लेजर सिर्फ आकाश के पास है और हो सकता है कि आकाश उसमें कुछ गड़बड़ कर दे। अब दोस्तों सोचिए, अगर ये डिजिटल लेजर बहुत से कंप्यूटर में हो तो आकाश कुछ भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लेजर सभी कंप्यूटर्स में दिख रहा होगा कि आकाश ने इतने पैसे अनुज को दिए और अनुज ने कितने पैसे आकाश को वापस किए। जबकि ये सारी जानकारी सभी कंप्यूटर्स में दिख रही होगी तो आकाश गड़बड़ करता हुआ पकड़ा जाएगा। अब इसी एग्जाम्पल से हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का मतलब है एक डिजिटल करेंसी जिसकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड और रिकॉर्ड किया जाता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की मदद से। और ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब होता है कि किसी एक अथॉरिटी के द्वारा मेंटेन नहीं किया जाता, बल्कि इसको मेंटेन करने में बहुत सी अथॉरिटीज का हाथ होता है। और ये क्रिप्टो वर्ड आता है क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है किसी भी कम्युनिकेशन को सिक्योर करना, ताकि अगर 2 लोग आपस में बात कर रहे हो तो तीसरा उसमें ना पढ़ पाए। अब दोस्तों बात आती है कि भला ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन बना है 2 शब्दों से, ब्लॉक और चेन, यानी कि ये बड़े सारे ब्लॉक्स की चेन होती है। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज में होने वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और इसे बहुत से कंप्यूटर पर मेंटेन किया जाता है। और ये सारे कंप्यूटर्स जुड़े होती है P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन नेटवर्क पर। इसके इतने ज्यादा कंप्यूटर होने की वजह से हर चीज ट्रांसपेरेंसी रहती है और अगर फिर भी कोई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। अब आकाश ने कितने पैसे अनुज को दिए और अनुज ने कितने पैसे आकाश को वापस किए, ये सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ हो जाती है। भले ही आकाश इंडिया में बैठा हो और अनुज अमेरिका में बैठा हो तो भी ये ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड में एकदम सिक्योर तरीके से कंप्लीट हो जाती है। माइनर्स और माइनिंग्स क्या होती है। अब ये जो पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं उन्हें कहते हैं माइनर्स, और ये जो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं उन्हें कहते हैं माइनिंग। अब ये माइनर्स को हर ट्रांजैक्शन पर पैसे मिलते हैं या फिर जिस क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रही है उस क्रिप्टो में फीस मिल जाती है। और इस सारी प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी की मदद से सिक्योर बनाया जाता है। इसलिए तो पब्लिक लेजर में होने के बाद भी दोस्तों कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपके पास कितना पैसा है। अब जैसे कोई भी कंट्री लिमिटेड नोट छापती है, बस उसी तरह हर क्रिप्टो करेंसी की भी सप्लाई सेट कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ती जाती है और लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से उसका प्राइस भी बढ़ता जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भला मैं कैसे क्रिप्टो खरीद सकता हूँ या फिर स्टॉक मार्केट की तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख सकता हूँ। तो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। जैसे ही आप इंटरनेट पर बाकी की चीजें सीखते हैं वैसे ही आपको धीरे धीरे इस टॉपिक के बारे में सीखना है। दोस्तों एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको कुछ वक्त लॉस भी झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पहले कम से कम 1 साल सिर्फ स्टडी और फिर असल के पैसे से ट्रेडिंग शुरू करें। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सीधा WazirX, CoinDCX या फिर बाइनेंस जैसी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए खुद का रिसर्च करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। अब एक फाइनल क्वेश्चन जो आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं। तो इसका जवाब है कि हाँ ये लीगल है, लेकिन ये लीगल टेंडर ऑफ मनी नहीं है। यानी कि आप इनमें इन्वेस्ट तो कर सकते हैं लेकिन इसे पैसे की जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस पर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन लाने वाली है। सरकार ने अप्रैल 2022 में इस पर 30% टैक्स लगा दिया है, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें आपको 30% देना होगा।
दोस्तों अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इस सवाल का जवाब आप खुद ही डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप अपना कमाया हुआ पैसा लगाने वाले हो। और थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचा जाए तो आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी हर जगह इस्तेमाल होने वाली है, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड चीज है और इस पर किसी एक अथॉरिटी का हाथ नहीं होता। अब अगर बिटकॉइन का प्राइस देखा जाए तो 2011 में वो 10-12 रुपए था और आज इसका प्राइस 16 से 20 लाख के आसपास है। और आने वाले समय में ये यहाँ से 2 गुना या फिर 3 गुना भी हो सकता है, क्योंकि अब हर कोई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो सरकार हो या बड़े बड़े उद्योगपति। अब इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं ये आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। बस इतना कहना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ वो ही पैसा इन्वेस्ट करे जो खोने पर आपको दुख ना हो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलाटाइल है। दोस्तों ये था हमारा वीडियो। अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर पूछे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।